जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इन 3 प्रश्नों को जानने की बहुत जिज्ञासा है, कृपया करके बताएं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। ये तो आप देखेंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं। इसका प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे मार्ग हम आपको बताएंगे कि आप पहचानो कहाँ जा रहे हो। वो कहा आप वही हो जिसकी खोज की जाती है। तत्त्वम् असि। अगर अंश भी स्वीकार करे तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अवशिष्ट अंश है वो भी पूर्ण ही होता है। तो तुम जो हो वास्तविक, वो मैं है। मैं है, मैं वो ब्रह्म है। मैं के आगे जो लगता है वो माया है। जैसे मैं अमुक, ये सब माया है। शुद्ध मैं भगवान का स्वरूप है। पहली बात, आप भगवत स्वरूप हो। कब? जब देहाभिमान छोड़ करके अपने स्वरूप का अनुभव करोगे तब। अभी तो असाधारण महामहिमा से युक्त जो स्वरूप है वो ढका हुआ है और आप देहाभिमानी एक जीव है। इस समय एक देहाभिमानी जीव है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके जो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो अपने स्वरूप को बोध प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। समझ गए? माया अज्ञान कल्पित कल्पनात्मक भ्रम में फंसने के कारण वही शुद्ध ब्रह्म जीव कहलाया, और इसी माया कल्पना से मुक्त हो जाए तो वही ब्रह्म है। ठीक है? न कहीं जाना है न कहीं आना है, सर्वत्र तेरी सत्ता है। अब तू अपने आप को भूल करके मायाकृत इस आकर्षण में फंस करके अब नरक जाने की बात सोच रहा है, या स्वर्ग जाने की सत्कर्म कर रहा है, या परम पद में पहुंचने के लिए भजन कर रहा है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, आप कहाँ जाएंगे इसका निर्णय तो आपका आचरण बताएगा, आपका चिंतन बताएगा, आपका लक्ष्य बताएगा। आपका लक्ष्य क्या है ये आपको बताएगा। आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप कहीं नहीं आना न कहीं जाना। स्वप्न का भ्रम में पूरा, यहाँ से आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय जगत है। तू सत्य है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है। अपने स्वरूप को जान, तत्त्वम् असि। समझ पा रहे हो आप? ये शुद्ध अध्यात्म की वार्ता है, प्रपंच मिश्रित नहीं, शुद्ध अध्यात्म की वार्ता। अगर साधन करते हो तो हमारी बात समझ पाओगे, नहीं हवा में उड़ जाएगी ये बात। समझ पा रहे हैं आप? जी प्रणाम मेरे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं ये प्रश्न करना चाह रहा था, गुरुजी के सफल जीवन का क्या सार है और अपने जीवन को हम किस मायने में सफल बना सकते हैं? हाँ, सफलता की जो चरम सीमा है उसे कहते हैं निर्भय, निशोक, निश्चिंत। वो जागतिक किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं होता। जग का कोई भी संसार का पद या कोई भी धन वैभव आपको निश्चिंत नहीं कर सकता, निशोक नहीं कर सकता, निर्भय नहीं कर सकता। सबको सब प्रकार से भगवान की शरण में होकर और अपने कर्तव्य को भगवत पूजा मान करके किया जाए, भगवत स्मरण युक्त, तो सफल जीवन हो जाएगा। सबको चाहिए सब प्रकार से भगवान की शरण, मन से, वाणी से, स्वयं से, सारी चेष्टाओं से। और जो कर्तव्य कर्म किया जा रहा है, जैसे आप टीचर हो या आप डॉक्टर हो या जो भी आप हैं, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान करके किया जाए और भगवान का स्मरण किया जाए तो सफलता निर्भय, निश्चिंत, निशोक स्थिति है। नहीं तो सफलता क्या, अगर बार बार जन्म मरण होता रहा, भला इसको सफलता कहते हैं कि हमारा सुंदर मकान हो गया, हमें डिग्री मिल गई, हमें कोई पद मिल गया, बढ़िया बैंक बैलेंस हुआ, बढ़िया ब्याह हुआ, संतान हुई, और जब मरे तो सब कुछ छूट गया। अब फिर वहीं से शुरू होगा काका गागा से। बार बार अनंत जन्मों से यही हम भूल करते चले आ रहे, तो हमारी क्या सफलता रही? पिछले जन्म में आप कितने सफल थे या निष्फल थे, इस जन्म में उसका क्या प्रयोजन? तो सफलता वो जो इस जन्म के बाद हम कर्म बंधन से बंध करके ना आवे,
आवे तो कर्म बंधन मुक्त होकर आवे और लाखों को कर्म बंधन मुक्त करे, उसे सफलता कहते हैं। भगवान से चित्त का जुड़ जाना सफलता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, पर सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, उनकी स्थिति हर समय भगवदाकार है। यही जीवन की सफलता है। जो मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम और भगवान की शरणागति है। नहीं कोई भी पद हो निश्चिंत नहीं है। हमारी जो सफलता है वो निश्चिंतता है, निशोकता है, निर्भयता है। वो होती भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानना। जैसे बच्चे हैं, इनका अभी प्रधान कर्तव्य है विद्या अध्ययन, गुरु आज्ञा का पालन और चरित्र की पवित्रता।